मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा जगाया था भारत सारा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जगाया था भारत सारा, क्योंकि हम लोगों ने दिया था विकास का नारा। नरेंद्र मोदी जी ने जगाया था पूरा भारत सारा, हमने दे दिया था विकास का नारा। नरेंद्र मोदी जी आज इस देश में चमकने वाला तारा, और राहुल गांधी और इंडिया आघाड़ी के हमने 2000 दे दिए फवारा। सर, चूंकि अब किस तरीके का मंत्रिमंडल में आप रोल देख रहे हैं, चुनाव है महाराष्ट्र में, और इस बार जिस तरीके का सिस्टम रहा, जिस तरीके के वोट्स मिले वहाँ पे, आपको लगता है कि अब आपको भी एक ऐसे मंत्रालय की जरूरत है क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बेटर तरीके से काम। क्या सोच है आपके दिमाग में कि क्या मंत्रालय आपका होना चाहिए? मुझे लगता है कि भाई जो भी मंत्रालय मुझे दे दिया जाएगा मैं काम करता रहूंगा। मुझे 8 साल का यहाँ का भी अनुभव है, महाराष्ट्र में भी मंत्री रहा था और मेरा बहुत सालों का मेरा अनुभव है। तो मुझे जो भी मंत्रालय दिया जाएगा, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो जिम्मेदारी में बहुत अच्छी तरह से निभाने का काम मैं करता रहूंगा, लोगों की सेवा करता रहूंगा। चुनाव है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो इसीलिए मतलब मेरे मंत्रालय का महाराष्ट्र के चुनाव के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। दलित हमारे साथ ये दलित वोट बहुत बड़ी संख्या में महायुति की तरफ लाने के लिए मेरा उपयोग हो जाएगा, और आने वाले अक्टूबर के विधानसभा के चुनाव में जरूर मतलब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आएगी। आज फोन आया है, आप मंत्री बन रही है, क्या प्रतिक्रिया है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं बैठ रहा है कि ये सब हो रहा है, लेकिन आज बहुत बड़ा मौका मेरे लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं सबसे पहले सब जनता के मैं बहुत बहुत मन से आभार मानती हूँ। आदरणीय मोदी साहब है, अमित जी है, नड्डा जी है, देवेंद्र जी है, बावनकुले साहब है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे वो सौंप रहे। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं अच्छी तरह से काम यहाँ पे कर पाऊँगी। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय सब जनता को जाता है, क्योंकि उन्होंने चुन के दिया, इसलिए ये संधि मुझे मिल रही है। राममोहन नायडू जी, सर सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री आप बनने जा रहे हैं, सबसे पहले मुबारकबाद। और किस तरह से इसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा फीलिंग है। तीसरी बार जीतना ही एक नामुमकिन जैसी चीज हमने पार किया है, उसके बाद अलग से ये केंद्र मंत्री का पद भी मिलना, मैं इतने सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, जनसेना के नेता पवन कल्याण जी को, हमारे श्रीकाकुलम के जनता को, आंध्र प्रदेश के जनता। आप बहुत बड़े मैंडेट से भी जीते हैं, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से बहुत बड़ा विश्वास रखा, एनडीए के ऊपर विश्वास रखा, हम सबके ऊपर विश्वास रखा कि देश को आगे बढ़ना है, आंध्र को आगे बढ़ना है, तो एनडीए को ही जिताना है। इसलिए आपने देखा होगा रिजल्ट में कभी पहले ऐसा इस तरह का मैंडेट कभी नहीं आया, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। एक बस अंतिम सवाल पूछूंगा कि इस बार कहा जा रहा है कि किसी भी सहयोगी दल ने कोई शर्त नहीं रखी कि कितने मंत्री होने चाहिए, और आपकी तरफ से यानी आंध्र प्रदेश से टीडीपी का क्या कहना था इस मामले में? बीजेपी नेतृत्व यही बात हम फिर से दोहराएंगे, कोई शर्तों वाली बात नहीं है, सब मिलजुल कर प्यार से पॉजिटिव एनर्जी के साथ देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये जो अलायंस बना है, ये चुनाव के बाद नहीं बना, चुनाव से पहले ही बना है। तभी हम जानते थे कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके सहायता से आंध्र को भी आगे बढ़ाना है, तो उसी तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरह से 5 साल भी उनको सहायता देते रहेंगे। स्पेशल स्टेटस और बाकी मांग जारी रहेगी, वो पूरा करवाने की कोशिश रहेगी। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी जो भी मांगे होंगे वो सब पूरा करेंगे।